बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके परदादा गुलाम थे, जिसके वालिद ने बहुत मुश्किल से कामयाबी ढूंढी और जिसने खुद एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो दुनिया के लिए हमेशा एक मामा बनी रही। ये है माइकल जैक्सन की कहानी। 29 अगस्त 1958 को इंडियाना के शहर गैरी में पैदा होने वाला ये शख्स 25 जून 2009 को दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन अपनी मौसीकी, अपने जख्म और अपने राज दुनिया के लिए छोड़ गया। क्या आप माइकल जैक्सन की मुकम्मल तारीख जानते हैं? वो किस खानदान से आया, गुलामी से लेकर मौसीकी की बादशाहत तक का सफर कैसे तय हुआ? आखिर क्यों माइकल जैक्सन अपनी पहचान, अपना रंग और अपना चेहरा बदलना चाहता था? क्या ये सिर्फ बीमारी थी या ये बचपन की कोई महरूमी थी? क्या माइकल के अबाओ-अजदाद का ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से नहीं था? और माइकल ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। कहानी का आगाज 1800 की दहाई में होता है। माइकल के परदादा इसराइल नीरो जैक्सन गुलाम थे। इनके वालिद जैक एक मुकामी अमेरिकी चोक्टाविया कबीले से ताल्लुक रखते थे। गुलामी की इस स्याह तारीख से इस खानदान की कहानी शुरू होती। माइकल जैक्सन का दादा सैमुअल जैक्सन 4 अप्रैल 1893 को पैदा हुआ और 100 साल की लंबी उम्र पाई। वो एक उस्ताद बने। सैमुअल जैक्सन ने अपने गुलाम बाप के बरक्स उन्होंने तालीम को अपना हथियार बनाया और फिर उन्होंने अपनी एक तलबा क्रिस्टल ली किंग से शादी की। सैमुअल जैक्सन एक सख्त मिजाज आदमी था। उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश में बहुत सख्ती इख्तियार की और यही सख्ती आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई। माइकल जैक्सन के वालिद जोसेफ वाल्टर जैक्सन 26 जुलाई 1928 को इरकानसास में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में वालिदैन अलग हो गए। जोसेफ बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन खानदान की जिम्मेदारी ने इन्हें स्टील फैक्ट्री में क्रेन ऑपरेटर बना दिया। फिर दिल में मौसीकार बनने का ख्वाब आया जो कि पूरा ना हो सका, इसलिए रात को द फाल्कन्स बैंड में गिटार बजाते थे। 1949 में कैथरीन एस्क्रियू से शादी हुई और 10 बच्चों का खानदान बसाया। जब जोसेफ जैक्सन ने देखा कि उनके बेटे मौसीकी में गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, तो उन्होंने 1963 में बेटों के साथ मिलकर द जैक्सन ब्रदर्स बनाया और खुद उनका मैनेजर बन गए। माइकल जोसेफ जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिकी रियासत इंडियाना के शहर गैरी में पैदा। वो जोसेफ और कैथरीन जैक्सन की 10 औलादों में से 8वीं औलाद थी। माइकल ने सिर्फ 5 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 6 साल की उम्र में अपने भाइयों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने लगा। जोसेफ जैक्सन ने अपने 5 बेटों जैकी, टैटो, जर्मन, मार्लन और माइकल को मिलाकर द जैक्सन 5 बनाया। छोटे माइकल की डांस और आवाज की सलाहियत देखकर सब हैरान रह जाते थे, लेकिन माइकल का कहना था कि इन सब के पीछे बहुत कुर्बानी है और सबसे बड़ी कुर्बानी उनके बचपन की है। उनका बचपन बहुत तन्हा था, ना खेलने के लिए कोई दोस्त, सिर्फ रिहर्सल और परफॉर्मेंस। जैक्सन 5 ने मिड वेस्ट में परफॉर्मेंस शुरू की। 1967 में ग्रुप ने अपना पहला रिकॉर्ड बिग बॉय रिलीज किया। पहला रिकॉर्ड रिलीज होते ही जैक्सन 5 को खूब पजीराई मिली। 1969 में उन्होंने मोटाउन रिकॉर्ड से मुआहिदा किया और फिर लॉस एंजल्स मुंतकिल हो गए। आई वांट यू बैक, ABC और I'll be there जैसे गानों ने इन चारों सिंगर्स को यके बाद दियर नंबर 1 पर पहुंचा दिया और ये अमेरिकी तारीख में पहली बार हुआ था। नौउम्र माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में पॉप स्टार बन चुके थे। उनकी आवाज, उनका डांस, इनकी मौजूदगी ने लाखों दिलों को फतह किया। नौउम्र माइकल दुनिया का सबसे मशहूर चेहरा बन चुका था। 1971 में माइकल ने जैक्सन 5 के साथ साथ सोलो एल्बम्स भी शुरू किए, लेकिन असल इनकलाब 1979 में आया जब माइकल ने जोसेफ जैक्सन को मैनेजर के ओहदे से हटाया और मौसीकार क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर अपना सोलो एल्बम ऑफ द वॉर रिकॉर्ड कराया। इस एल्बम में 4 गाने टॉप 10 में आए। तारीख में किसी सोलो आर्टिस्ट का ये पहला रिकॉर्ड था। इसी एल्बम ने माइकल जैक्सन को पहला ग्रैमी अवार्ड दिलवाया। इसके बाद फतूहात और रिकॉर्ड्स का एक नया दौर शुरू। माइकल जैक्सन ने 1994 में एलिस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी की, जो कि 1996 में खत्म हो गई। फिर उन्होंने डेबी रोज से शादी की, जिससे 2 बच्चे प्रिंस और पेरिस पैदा हो गए। 2002 में उनके तीसरे बेटे बैगी की पैदाइश हुई। आखिर माइकल अपनी पहचान क्यों बदलना चाहता था? माइकल की जिन का रंग क्यों बदल गया? इसकी नाक क्यों पतली होती गई? क्या वो गोरा बनना चाहता था? ये सवाल लाखों लोगों के जहन में आया। हकीकत ये है कि माइकल को विटिलिगो नामी बीमारी थी, जिसमें जिल्द के खुलिये रंग बदलाना बंद कर देते और जिल्द पर सफेद धब्बे आ जाते। 1993 में ओपरा विन्फ्री को दिए गए इंटरव्यू में माइकल ने पहली बार ऐलान किया
कि उन्हें विटिलिगो नामी बीमारी है, जिसमें जिल्द के खुलिये रंग बनाना बंद कर देते हैं और सफेद धब्बे आ जाते हैं। माइकल की मौत के बाद होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की मुकम्मल तस्दीक की। माइकल जैक्सन जिल्द के रंग को यकसा करने के लिए क्रीमें इस्तेमाल करता था, क्योंकि यही बीमारी का इलाज था। माइकल जैक्सन ने 1993 के इंटरव्यू में बताया कि आप सोचते हैं कि मैं अपना रंग खुद बदलना चाहता हूँ, ये मेरी पसंद नहीं है, ये बीमारी है। प्यारे नाज़रीन, ये इंटरव्यू अमेरिकी तारीख का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी इंटरव्यू बना। 9 करोड़ लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा। लेकिन नाक की सर्जरी के बारे में माइकल ने खुद कहा कि बचपन में उनके वालिद ने उनकी नाक को लेकर बार बार माइकल की तज़हीक की। इसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। माइकल ने बताया कि आईने में अपना चेहरा देखकर वो रोया करता था। बचपन की वो तकलीफ, वो तन्हाई, वो डर, सबने मिलकर उसकी शख्सियत को मुतासर किया। माइकल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अक्सर रात को अकेले रोता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपना बचपन खो दिया। मुख्तसर ये कि माइकल की बदलती हुई पहचान कोई शौक या गोरों जैसा बनने की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये बीमारी बचपन के जख्म और एक ऐसी रूह की कहानी थी जो कभी अपने आप से मुतमिन ना हो सके। माइकल जैक्सन ने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन बनाई और दुनिया भर के बच्चों की मदद की। 1985 में लाइल रिची के साथ वी आर द वर्ल्ड लिखा, 70 लाख कापियां फरोख्त हुई और अफ्रीका के कहत ज़दगान के लिए करोड़ों डॉलर जमा। माइकल जैक्सन ने एक थीम पार्क भी बनाया। शायद वो अपना खोया हुआ बचपन वहीं ढूंढना चाहता था। माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तनाज़ात और इल्ज़ामात की जद में रहे। 1993 में एक नाबालिग बच्चे के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा। अदालत से बाहर तस्फिया हुआ। 2005 में मुकम्मल मुकदमा चला और माइकल हर इल्ज़ाम से बरी हुआ। लेकिन मीडिया ने कभी उन्हें चैन से जीने ना दिया। हमेशा उनकी शोहरत पर वार करते रहे, लेकिन उनके मदाह हमेशा उनके साथ रहे। मुसलसल तनाज़ात में रहने की वजह से माइकल जैक्सन की शोहरत पर काफ़ी असर पड़ा। माइकल जैक्सन अपनी वापसी के सिलसिले में लंदन के O2 अरीना में अपना 50वां कंसर्ट करने वाला था, लेकिन 25 जून 2009 को रिहर्सल के दौरान लॉस एंजलिस में उनका दिल बंद हो गया। उनके ज़ाती डॉक्टर केनरड मैरे ने उन्हें नींद की दवाई दी थी, जो कि उनकी मौत का बाइस बना, और डॉक्टर मैरे को गैर इरादी कत्ल का कसूरवार करार दिया गया। माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गए। उसकी याद में होने वाली तकरीब को दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों ने देखा। माइकल जैक्सन की मौत के बाद भी 35 मिलियन एल्बम्स सिर्फ 1 साल में फरोख्त हुए। माइकल जैक्सन की जिंदगी के सुनहरी अल्फाज आज भी तारीख का हिस्सा है, जिसमें उसने कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी मौसीकी को दी और मौसीकी ने मुझे हिदायत दी। माइकल जैक्सन ने अपनी 4 दहाइयों के कैरियर में 13 ग्रैमी अवार्ड्स और 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीते। रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में 2 बार माइकल जैक्सन का नाम शामिल है, एक बार जैक्सन 5 के साथ और एक बार सोलो आर्टिस्ट के तौर पर। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मौत के बाद भी माइकल जैक्सन की सालाना आमदन 82 करोड़ डॉलर तक पहुंची और ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। हाल ही में रिलीज हुई माइकल जैक्सन की फिल्म कल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। प्यारे नाज़रीन, ये थी माइकल जैक्सन की मुकम्मल तारीख। माइकल जैक्सन की कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की सारी दौलत और शोहरत इंसान को अंदर का सुकून नहीं दे सकती, और गुलामी की जंजीरों से उठकर दुनिया का बादशाह बनना ये महज इंसानी कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंसूबा बंदी। और कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। प्यारे नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।